माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। और हम लोग आज नया चैप्टर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजेदार चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो यार ट्रिग्नोमेट्री हम लोग के मैथ्स में काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। साइन कॉस टैन, तो ये सब क्या है, वर्ड्स सुनने में आता रहता है, हायर मैथमेटिक्स में भी हम लोग यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना है, जो कि है ट्री। ट्री मींस ट्रायंगल, ठीक है, और मेट्री मींस उसकी ज्योमेट्री। मींस कि हम लोग ट्रायंगल की ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाए तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग बेसिकली, ऐसे तो कई टाइप के ट्रायंगल है, इक्विलेटरल होता है, स्केलर होता है, आइसोसेलेस, कई होता है, बट हम लोग जो यूज करते हैं वो हम लोग बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। अब हम लोग को ये चीज पता है कि ट्रायंगल जो है तीन उसमें एंगल होंगे, ठीक, तीन इंटरनल एंगल होंगे और वो तीन लाइन से मिलके बनता है, तो वो होता है ट्रायंगल। ये तो पता होगा। पहले तो बात करते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका बेसिकली यूज क्या है। अपने डे टू डे लाइफ में कुछ यूज होगा ना, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग अगर यूज ना हो तो क्यों पढ़ें। तो सपोज करिए, अब जैसे हम लोग रैंप देखते हैं, स्लोप कहीं बनना है, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी, तो जो स्लोप बनता है, तो एक जो मतलब मिस्त्री लोग होते हैं, ठीक है, वो एक, आप लोग ने देखा होगा रोप थ्रेड जैसा होता है, उसमें कुछ वेट लटकाए होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ऐसे करके आपने अगर देखा हो तो वो ऐसे कुछ मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए कुछ स्लोप बनाना है या कुछ हाइट पे कुछ खड़ा करना है, तो उन्हें स्लोप से एक बार चेक करते हैं। तो वो बेसिकली ना स्लोप चेक करते हैं। ये होता है एंगल। अब एंगल होता है, एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एंगल लाइन आप जानते होंगे, एंगल को हम लोग चाहे अपने जो ग्रीक वर्ड होता है उसका थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, THETA। तो ये थीटा क्या है, ये वेरिएबल है। चाहे तो हम लोग एंगल ABCD PQR XYZ कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग थीटा में भी यूज करते हैं। फाई भी एक होता है। तो ये क्या ग्रीक वर्ड है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, पहली चीज, ठीक है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे हम लोग एक्स निकालते हैं, वाई निकालते हैं अपने मैथ्स में, तो वैसे ये भी एक वेरिएबल है। तो हमारा बेसिकली जो स्लोप बनाते हैं, रैम बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। दूसरा क्या यूज होता है कि दो स्टार है, ठीक, दो स्टार है या दो प्लैनेट है हमारे स्काई पे, तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो वहां पे उन लोग दो स्टार्स के बीच में, दो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। कि मान लीजिए यहाँ पे कोई है, कुछ डिवाइस है, यहाँ पे पर्सन है, उसने एक वेव भेजी जो स्टार से टकरा के वापस आई, वहीं सेम उससे उसने एक और वेव भेजी जो यहाँ से टकरा के वापस आई, तो उसने यहाँ का जो इन दोनों के बीच का एंगल था ना, उसको मेजर कर लिया। तो इससे हमको ये जो लाइन, मतलब जो डिस्टेंस है दो स्टार के बीच की, वो हमको कैलकुलेट हो जाती है। तो यही रिलेशन बताता है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल की जो तीन लाइंस हैं, ठीक, और ट्रायंगल के जो तीन एंगल्स हैं, आपस में कैसे रिलेटेड हैं, यही है ट्रिग्नोमेट्री, और कुछ नहीं है, ठीक। और क्या हम लोग देख सकते हैं, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग कुछ कुछ भी हाइट की होगी। हम लोग ने मान लिया कि इस डिस्टेंस पे यहां पे हम लोग चले गए, ये हमको पता है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है एक्स मीटर, ठीक, ये एक्स मीटर डिस्टेंस है। और अगर हमको ये एंगल पता चल जाए कि इसका जो टॉप है, ठीक है, यहां से जो ऐसे करके एक एंगल बन रहा है, इसको कुछ नाम होता है, बताएंगे बाद में। इस एंगल का अगर हमको पता चल जाए, तो हम इस लाइन और इस एक एंगल से हम इस बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। एम आई करेक्ट? क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री में दो लाइन, मतलब दो साइड और एक एंगल का ही रिलेशन होता है। तब सर दो साइड और एंगल का रिलेशन क्या होता है, उसका क्या नाम है, कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो ये सपोज करिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज क्या राइट एंगल ट्रायंगल है ये। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री, ठीक। सिमिलरली ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या हो, 90 होगा कि नहीं? ट्रायंगलवा का कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी। ट्रायंगलवा का नाम दे देते हैं ए,
वही सेम ट्रायंगल है दोनों, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को पता है कि एक साइड होती है बेस, एक साइड होता है एल्टीट्यूड या फिर उसको हाइट कह सकते हैं, एक होता है हाइपोटेनस, ठीक। तो राइट एंगल के जो जस्ट सामने होता है, अपोजिट साइड होता है, वो क्या होता है? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से कह सकते हैं हाइपो। इस राइट एंगल के सामने भी हाइपो होगा, ठीक। अब बेस जो होता है, को बेस पसंद है, तो बेस जो होता है वो क्या होता है? कैसे पता करेंगे कि बेस कौन सा है? तो जहां पे एंगल थीटा है, जहां पे थीटा है, जहां पे एंगल हमने माना है, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ठीक, तो हम लोग बेस इसको लेके चलेंगे। सिमिलरली अगर थीटा ऊपर वाला, ये वाला, अरे ये भी तो एंगल यार थीटा हो सकता है, तो हम बेस क्या लेंगे? राइट एंगल और थीटा के बीच का जो लाइन है वो बेस है। ये मतलब अगर ट्रायंगल ऐसा बना दिया गया, थीटा अगर ऊपर ले लिया गया, लोग कहते हैं अरे सर बेस तो यही होगा। गलत, एब्सोल्युटली गलत, रॉन्ग है। क्योंकि अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में हमेशा बेस देखते हैं, थीटा और राइट एंगल के बीच में जो लाइन है वही बेस है। क्या है? वही बेस है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आराम से सुनिएगा, ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनके कुछ नाम हैं। और ये जो रेशियोज होते हैं, ये जो साइड होते हैं ट्रायंगल के, 3 साइड है, तो इनका आपस में एक रिलेशन है। एंगल के साथ एक एंगल और 2 साइड के साथ रिलेशन है कि हमारा कुछ कुछ नाम है भाई, आपका भी कुछ नाम होगा ना, गोलू, वैभव, कुछ होगा ना नाम, तो वैसे ही ये होता है, ठीक। तो हमारा जो पहला रेशियो होता है, रेशियो मतलब समझते होंगे, रेशियो मीन्स कि 2 सेम क्वांटिटी का आपस में फ्रैक्शन में जब लिखते हैं, मान लीजिए लेंथ अपॉन लेंथ लिखिए, ठीक है। तो हम लोग ये रेशियो वगैरह की बात कर चुके हैं, प्रॉपर्टीज भी देख चुका है, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, क्या समझे कि रेशियो का होता है। तो ये बात करते हैं साइन की, साइन, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं, सबका 3 लेटर लेते हैं, 3 अल्फाबेट। जैसे साइन का SIN, इसको बोलते हैं कोसाइन। इसको हम लोग साइन रीड करेंगे, इसको क्या करेंगे? कोसाइन। इसको करेंगे क्या? टेंजेंट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? टैन। टेंजेंट को बोलेंगे शॉर्ट में टैन। फिर होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट, SECANT, कोसिकेंट, तो हम लोग शॉर्ट में इसको कोसेक बोलते हैं, कोसेक। और ये होता है सेकेंड, सेकेंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक। और ये होता है कोटेंजेंट, ये होता है कॉट। तो क्या क्या होता है? साइन मीन्स सिन, कॉस, कोसाइन मीन्स कॉस, टेंजेंट शॉर्ट में टैन, कोसिकेंट शॉर्ट में कोसेक, सॉरी सेकेंड शॉर्ट में सेक, टेंजेंट सॉरी कोटेंजेंट शॉर्ट में कॉट। तो आइए शुरू करते हैं। तो साइन देखिए क्या होता है। साइन जो होता है, हमेशा हम पहली चीज तो थीटा के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमेशा ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको क्या बोलेंगे? साइन। क्या बोलेंगे? साइन। इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहां पे परपेंडिकुलर है, यहां पे बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन हो गया, एक हो गया बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन। अब हाइपोटेनस को हटा के परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कर देते हैं, तो हमारे पास हमारा जो थर्ड रेशियो है, ठीक, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 ही रेशियो हैं, साइन, कॉस, कॉट, टैन, कोसेक और सेक, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? देखिए P अपॉन H हो गया, फिर B अपॉन H हो गया। अब क्या आएगा? P अपॉन B। अभी बताएंगे कैसे इसको याद करना है, बहुत शॉर्ट तरीका है, बहुत जल्दी मतलब मन में याद हो जाएगा, ठीक। हमारा फोर्थ है कोसिकेंट। कोसिकेंट क्या होता है? जैसे हमने साइन में P अपॉन H लिखा, तो कोसिकेंट उसका उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा H अपॉन P। एम आई करेक्ट? H अपॉन P होगा ना, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या है? जैसे कोसिकेंट साइन का उल्टा है, रेसिप्रोकल है, वैसे ही सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अरे हाँ, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस हमारा क्या है? बेस अपॉन हाइपो, तो ये जो सीकेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइपो अपॉन बेस।
हाइपो अपॉन बेस। tan क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन बी, समझ ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे ही जो कॉट होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है tan का। ये हो जाता है, ये हो जाएगा भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आइए बिना देखे रिवाइज करते हैं मन में फिर से एक बार। क्या है? 6 रेशियोज है हमारे पास, साइन कॉस tan, ठीक, साइन कॉस tan, इधर कोसेक जो कि साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट tan का रेसिप्रोकल। इतना समझ आ गया? साइन क्या है, कॉस क्या है और tan क्या है, इसको आइए समझते हैं शॉर्ट। ये सर याद तो रहेगा नहीं सर, मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया है और कह दिया सर कॉस निकालो अचानक से, तो पहली बात पढ़ने में कैसे याद रहेगा बताइए? तो आप यार एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। देखो यार, अभी इंडिया और पाकिस्तान का छोटा सा एक युद्ध छिड़ा था, आपको पता होगा है। तो इसीलिए उस युद्ध के बेसिस पे एक शॉर्ट फॉर्म बना है। वो क्या है? देखिए, बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBP। क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा। भूखा तो था ही, अब तो प्यासा भी हो गया। पानी उनी सब रोक दिया गया है। अब अपना हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। बस ये तो बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, अब याद हो गया कि अब तो यार पाकिस्तान भूखा प्यासा भी होता है, हिंदुस्तान हरा भरा भी होता है। तो P अपॉन H, इसको इतना एक एक रेशियो लेंगे तो P अपॉन H क्या हो जाएगा हमारा? साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा P अपॉन H। फिर क्या हो जाएगा? B अपॉन H क्या हो जाएगा? कॉस। ठीक, इसको हम लोग को यूज करने बस उतना लिखते हैं SIN, ठीक, साइन लिखते हैं। कॉस हो जाएगा और P अपॉन B क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan। ठीक है, P अपॉन H हो गया, B अपॉन H हो गया, P अपॉन B हो गया। इसको अब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। मान लीजिए P अपॉन H नहीं, अब H अपॉन P अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। H अपॉन P क्या होता है? कोसेक होता है। H अपॉन B, H अपॉन B, H अपॉन B सेक होता है। और B अपॉन P, B अपॉन P, B अपॉन P कॉट होता है। ठीक, तो कैसे याद रखना है? पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान को ऊपर रखना, ये ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। अब जब भूखा प्यासा है, गरीब आदमी है, तो ऊपर ही चला जाएगा ना डायरेक्ट, नीचे तो रहेगा नहीं, तो इसलिए ऊपर चला गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, साइन कॉस tan, नीचे से देखेंगे तो कोसेक, सेक और कॉट। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। ये क्या लिख के आ रहा है यार? ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, सोचे क्या लिख के कुछ अलग से आ गया क्या। तो यहां तक हम लोग की बात हो गई। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है पता होगी, वो होती है क्या? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये तो पता होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस। ये है पाइथागोरस चाचा का थ्योरम। तो आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि सर इसका क्या मतलब यूज कैसे करना है। अब आप तो ये इसका सिग्निफिकेंस तो समझ गए ना कि दो स्टार के बीच में डिस्टेंस करना है, कंस्ट्रक्शन में बहुत काम आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट है, एंगल है और ट्रायंगल भी है, इसको हटा देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट। ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ये हो गया क्या हमारा? 90 डिग्री। ये एंगल होगा थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? वेरिएबल है, जैसा कि हम लोग ने बात की, थीटा क्या है? वेरिएबल है। थीटा एंगल क्या है? मतलब एंगल या कुछ भी होता है ना, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 0 से 360 डिग्री के बीच में होता है। इतना आई थिंक आपको पता होगा। 0 डिग्री हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 30.6 डिग्री हो सकता है, 8.76 डिग्री हो सकता है, मतलब डेसिमल में हो सकता है, कुछ भी डिग्री होगा 0 से 360 के बीच में। तो इसकी बात जो है डिग्री वाली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, थीटा हमने कहां पे दिया है? यहाँ पे। ये मान लेते हैं, ये जो लेंथ है वो क्या है?
3 मीटर की लेंथ है भैया, ये हमारी है 4 मीटर की लेंथ, ठीक है। तो हमारे पाइथागोरस चाचा आएंगे, कहेंगे हम आ गए हैं, मैं बताऊंगा हाइपोटेनस का लेंथ। तो हाइपोटेनस का लेंथ हो जाएगा भैया 5 मीटर, ठीक। 5 मीटर हो गया। अब हमको क्या बताना है, साइन थीटा आप बताइए, कॉस थीटा बताइए, साइन कॉस हो गया, टैन थीटा बताइए, ठीक है। अब आइए हम लोग लिखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, टैन थीटा की वैल्यू क्या है। आइए लिखते हैं, ध्यान इधर दीजिएगा। साइन थीटा क्या होता है, मन में याद करिएगा, उधर मत देखिएगा प्लीज, मन में याद करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इट मींस P अपॉन H होता है, ठीक। इतना दिमाग में क्लियर हो गया आई थिंक, कि साइन जो होता है वो P अपॉन H होता है। P, अब हमको देखिए B और P भी पहचानना है कि ये क्या है, थीटा के जो थीटा और एंगल के बीच में, थीटा और 90 डिग्री के बीच में जो लाइन है वो क्या है, बेस है। तो बेस हमारा क्या हो गया, 3 मीटर। अब जब बेस ये है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, बस खत्म। अब ये तो हाइपो तो यार पता है, हाइपो ये होता है, हाइपो में क्या है, उसमें दिक्कत है। तो साइन क्या होता है, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, पाकिस्तान हमारा है 4, हिंदुस्तान हमारा है 3। अरे सर साइन थीटा, सर साइन थीटा निकल आया, गजब, क्या बात है। अब कॉस कैसे होता है, पाकिस्तान के बाद आता है भूखा और नीचे आता है हिंदुस्तान के हरा, ठीक। इतना सोच पा रहे ना कि हिंदुस्तान के नीचे हरा, भूखा अपॉन हरा, भूखा अपॉन हरा, मतलब बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बी तो हमको पता है कि क्या है, 3 है, 3 3 3 3 3 3 3 बी, और एच क्या है, एच एच ओ 5 है। देखो यहां पे हमने गलती कर दी, यहां पे पी अपॉन एच होगा ना, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, ठीक। 10 पाकिस्तान, फिर भूखा, फिर प्यासा, ठीक। प्यासा को हमने पकड़ लिया, हिंदुस्तान हरा भरा, प्यासा अपॉन भरा, प्यासा अपॉन भरा, इट मींस पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब हमको पता है पी क्या है हमारा, 3, पी 3, पी है भैया 3, और भरा है हमारा, नहीं यार पी क्या 4 है, 4 है, तो ये हो जाएगा 3, इसको हटाओ, पुट, ये हो जाएगा हमारा 3। तो ये हो गया पाकिस्तान, फिर बेस है भूखा, फिर हो गया प्यासा, फिर हो गया हिंदुस्तान हरा और भरा। साइन कॉस टैन लिख लिए, ठीक। बाकी 3 रेशियोज लिखने हैं तो आइए उसको भी लिख देते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो हमारा थर्ड रेशियो, अरे फोर्थ रेशियो क्या है, कोसेक थीटा, थीटा लिखना जरूरी है, थीटा क्या होता है, वेरिएबल। फिफ्थ क्या है, सेक थीटा, कौन सा थीटा, सेक थीटा। और नेक्स्ट हमारा है कॉट थीटा, क्या है हमारा, कॉट थीटा। तो कोसेक क्या है, 2 तरीके से सोच सकते हैं। तो साइन का उल्टा जो कि पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान है, तो कोसेक हो जाएगा हिंदुस्तान अपॉन पाकिस्तान, मतलब एच अपॉन पी, ठीक। बस एच हमारा है 5, पी है 4। साइन दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं कि साइन जो आया है वो आया है 4/5, कोसेक क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल 4/5 का उल्टा हो जाएगा 5/4, बस। सेक क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा, हरा है और ऊपर है पाकिस्तान भूखा, हरा अपॉन भूखा, हरा अपॉन भूखा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच है हमारा 5, बी है हमारा 3, ठीक। एच है हमारा 5 और बी अपॉन हमारा है 3। कॉट, कॉट हमारा है हिंदुस्तान हरा भरा, भरा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडी, बेस हमारा 3, परपेंडिकुलर है हमारा 4। परपेंडिकुलर का हो एल्टीट्यूड का हो बात एक ही है, क्योंकि 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो आई होप आपको 6 जो रेशियोज हैं वो लिखना आ गया। आपको बस मेनली ये याद रखना है कि हिंदुस्तान हरा भरा क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान को ऊपर रखना, ये ध्यान रखिएगा। पता चला आपने हिंदुस्तान के, हम सर हिंदुस्तान को ऊपर रखेंगे, नहीं, हिंदुस्तान हरा भरा है, वो नीचे रहेगा, जो भूखा प्यासा ऊपर गया, ठीक है। तो आई होप इस चीज को आप समझ लिए होंगे एग्जांपल के साथ कि राइट एंगल ट्रायंगल में। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ भी एंगल होगा
उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे कोई भी जो ये साइड की लेंथ है वो कुछ भी हो, हमको अगर इसका रेशियो का मतलब पता है कि P अपॉन बी क्या है, B अपॉन H क्या है, H अपॉन P क्या है, तब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना। यही 6 रेशियोज हमारी ट्रिग्नोमेट्री में है भी, और कुछ तो ज्यादा खैर है नहीं। तो ये सारी चीज को आप कर लीजिए नोट स्क्रीन पॉज करके। तो आई होप आपने इस चीज को कर लिया होगा नोट। तो लेट्स मूव फर्दर। एक आध चीज और बता देते हैं, इसको आपने कर लिया नोट ना। इसको अभी नहीं डिलीट करते हैं क्योंकि काफी अच्छी चीज लिखी हुई है। खैर उसको नहीं डिलीट करते तब भी हो जाता काम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग ने 6 रेशियोज को समझ लिया कि लाइन और एंगल के बीच में रिलेशन जो होता है उसका क्या नाम है, साइन, फिर कॉस, फिर टैन, देन कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, इतनी चीज हमको लगता है समझ आ गई होगी। 6 जो रेशियोज होते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में। अब एक और चीज की बात करते हैं, वो है, हमने 6 रेशियो समझ लिए, इतना आपने लिख लिया। अब हम लोग एक बात करते हैं कि जो साइन थीटा होता है, साइन की जो वैल्यू होगी, साइन थीटा क्या होगा, 1 बाय कोसेक थीटा। अगर हम इसको लिख दें गलत है कि सही है, या फिर मतलब आपको समझ आया कि नहीं आया, ये बताइए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो रहा है, ठीक है, हम जनरल बात करें। साइन थीटा क्या होता है, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान। ठीक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान होता है 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, हिंदुस्तान अपॉन पाकिस्तान। ठीक, ये होता है। हम लोग ने अभी फ्रैक्शन जो पढ़ा था, फ्रैक्शन में हम लोगों ने ये देखा भी है कि कैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते थे कि, अब आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या करते थे। हम लोग करते थे कि डिनोमिनेटर को पलट के लिख देते थे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P अपॉन H। अब ये बताइए, ये P अपॉन H और ये P अपॉन H अलग है कि सेम है? ऑब्वियसली सेम है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि साइन जो है 1 अपॉन कोसेक होता है। ठीक, इतनी सी अभी आप बस समझिए, बाकी बातें बाद में भी करेंगे। तो ये हमारा, इसको आप कर लीजिएगा नोट कि साइन जो है 1 अपॉन कोसेक होता है। सिमिलरली जो कॉस होगा, कॉस होगा वो क्या हो जाएगा, इसके सब नाम है, साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, जैसे सबका आप सबका भी नाम होता है ना, चिंटू, बबलू, राजू, वैभव, सुमित, कुछ नाम होता है, तो वैसे ही ये नाम भी है कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा। अच्छा, ये रेसिप्रोकल भी सही है कि अगर मान लीजिए साइन को हम 1 बाय कोसेक लिखते हैं, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। सिंपल सी मैथ्स। और हम लोग तीन ही लिख रहे हैं कि साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल, वैसे ही टैन और टैन थीटा जो है वो कॉट थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक, इतनी बात आपको हाई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, मान लीजिए किसी भी एग्जांपल या क्वेश्चंस में मान लीजिए आपको दिया है कि सर, दिया है कि साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन एंगल थीटा हमको दिया है 8/5, मान लेते हैं, देने को तो कुछ भी दे सकते हैं ना। साइन जो है 8/5 दिया है, नहीं 8/5 नहीं हो सकता, सॉरी, क्यों नहीं हो सकता ये बातें बाद में करेंगे। 4/5 मान लेते हैं, 4/5। ठीक, साइन जो है हमको दिया है डायरेक्ट 4/5। कहा गया कि आप कोसेक निकालिए, क्या बताइए आप, कोसेक थीटा बताइए, कोसेक थीटा बताइए। सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं। तो पहला तरीका तो है कि हम ट्रायंगल एक बनाए, देखिए कहां पे बनाए यार, ये छोटा सा बना दें, आपको दिख रहा होगा। ठीक, एक हमने बनाया, मान लीजिए पहला तरीका तो हमारा है कि साइन हम बनाते हैं। ठीक, हमने मान लीजिए थीटा डिग्री है, ये हमारा हो गया राइट एंगल। ठीक, साइन क्या होता है, पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान, P अपॉन H, P अपॉन H, P अपॉन H। तो हमारा P हो गया ये, तो हमारा P क्या दिया हुआ है, 4, P दिया है 4, H दिया है 5। यूनिट कुछ होगी, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, क्या करना है, कैंसिल हो गया ना। अब ये 4 है, ये 5 है,
तो हमारे फिर पाइथागोरस चाचा के मदद से क्या हम लोग बेस नहीं निकाल सकते हैं? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 में से 16 गया 9, 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3। इतना तो यार पता होगा आपको, ठीक। अब हमारे पास तीनों साइड की जो लेंथ है वो हमें पता चल गई 4, 5 और 3। अब हमको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोई भी पूछ लो। कोसेक तो यार बता ही देंगे, कोसेक क्या है? कोसेक क्या है? हिंदुस्तान अपॉन पाकिस्तान है ना। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान क्या है बताओ जल्दी से। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान क्या है? सॉरी 5 है और 4 है। 5 अपॉन 4, 5 अपॉन 4। इसमें कोई शक? बेशक ऐसे भी कर सकते थे। अब दूसरा क्या है कि यार हमको तो ये पता है सर साइन और कोसेक जो है वो आपस में रेसिप्रोकल होता है, तो ये जब 4/5 है तो कोसेक 5/4 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस इट्स करेक्ट, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल की चीजें देख चुके हैं। तो ये दो एग्जांपल के साथ ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको 6 रेशियोज का मतलब कैसे होता है, ये एंगल का सॉरी ये लाइन सेगमेंट का क्या रिलेशन है, और रेसिप्रोकल की जो प्रॉपर्टी है वो तीनों क्या होता है, कॉस साइन, साइन कॉस, टैन कॉट, ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी का फर्दर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे जो कि आपके मैथ्स में यूजफुल है। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। इसको यार आप लोग नोट कर लीजिए जो आपने नोट नहीं किया ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।